बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की हो सकती है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व r vector is equal to e to the power minus 2 into t I cap plus 2 cos 5t j cap plus 5 sin 2 into t k cap at any time t. Also find their magnitudes at t is equal to 0. तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर हमको r की वैल्यू गिवन है। वी आर गिवन दैट r इज इक्वल टू e to the power minus 2 into t I cap plus 2 cos 5t इंटू जे कैप प्लस 5 टाइम्स साइन 2 इंटू टी के कैप। अब यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी जिसे हम v से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू dr ओवर dt होती है। तो यहाँ पर हमको r के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में r को डिफ्रेंशिएट करना है। e टू द माइनस 2 इंटू टी आई कैप प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 5t इंटू जे कैप प्लस 5 टाइम्स साइन 2 इंटू टी के कैप। तो यहाँ पर तीन टर्म है, प्लस का साइन है ये, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो टर्म बाई टर्म इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो d ओवर डी टी ई टू द पावर माइनस 2 इंटू टी आई कैप प्लस d ओवर डी टी सेकेंड टर्म लिख देंगे 2 कॉस 5 इंटू टी इंटू जे कैप। आप चाहें तो थोड़ा सा इस स्टेप को स्किप कर दें और इसके बाद वाली जो स्टेप है उसको लिख सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगी वो, साइन 2 इंटू टी इंटू के कैप। तो v इज इक्वल टू, इसमें i जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेक्टर है, इसको हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे, यूनिट वेक्टर है आई कैप, और फिर हम डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे। और e की पावर t का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन की बार t होता है, लेकिन ये t नहीं है, तो इसलिए इसका दोबारा से चैन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए जे कैप कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और साथ में 2 भी कांस्टेंट है, 2 को भी बाहर ले लीजिए, 2 जे कैप को हमने यहाँ पर बाहर ले लिया। डिफ्रेंशिएशन करना होगा सिर्फ कॉस 5t का, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन 5t, लेकिन यहाँ पर ये t नहीं है, तो ये तो 5t है, इसलिए 5t का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा अकॉर्डिंग टू चैन रूल। ऐसे यहाँ पर 5 और k, 5k कैप कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा 2 इंटू टी, लेकिन यहाँ पर t नहीं है, इसलिए इसका दोबारा से इंटू करना होगा, 2 इंटू टी का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो वेक्टर v इज इक्वल टू आई कैप ई टू द पावर माइनस 2 इंटू टी, माइनस 2 इंटू में कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का इंटू माइनस का हो जाएगा 2 जे कैप, और इंटू में ये साइन है 5t, और 5 यहाँ पर बाहर ले लेंगे इंटू में, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस का 5k कैप कॉस 2 इंटू टी, और 2 बाहर ले लेंगे, और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, 2 पहले लिख दें, और e टू दी पावर माइनस 2 इंटू टी, और आई कैप को यहाँ बाद में लिख देंगे, ऐसे जे को बाद में लिख देंगे, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 टाइम्स साइन 5t इंटू जे कैप, और इसमें भी 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 टाइम्स कॉस ऑफ 2 इंटू टी और के कैप। तो वेलोसिटी तो आ गई है। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें t बराबर 0 पर ही फाइंड करना है, तो t बराबर 0 पर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पर ये मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप जहाँ पर भी नज़र आए t, वहाँ पर आप रख देना है, t की जगह पर 0 रख देना है। तो नोटेशन ये यूज़ करें या ना करें, लेकिन राइट हैंड साइड में तो हमें पूरे इसमें जहाँ पर भी t नज़र आएगा वहाँ पर 0 रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आई कैप माइनस 10 इंटू साइन 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 0 कर सकते हैं इसको, प्लस 10 इंटू कॉस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा के कैप, और हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है,
और ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 cos 0 की वैल्यू 1 के कैप। तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गई है एट टी बराबर 0 पर -2 आई कैप। ये 0 हो जाएगा, इसे ना लिखें, प्लस का 10 के कैप आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट एक रिज़ल्ट आ गया, ये सेकंड रिज़ल्ट आ गया। अब हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमसे एक्सेलरेशन भी पूछा गया है किसी टाइम टी पर। तो एक्सेलरेशन इसको हम लोग यूजुअली एक वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करना हो तो वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी वी ऊपर हमें जो मिली थी टी के टर्म में वो लिखेंगे। वी की वैल्यू रख देते हैं -2 टाइम्स ई की पावर -2 इंटू टी इंटू वाई कैप -10 टाइम्स साइन 5t इंटू जे कैप प्लस 10 टाइम्स कॉस 2 इंटू टी इंटू के कैप। अब इनको टर्म बाई टर्म इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तीनों टर्म का 3 टर्म है, तो जैसे कि इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो कांस्टेंट 2 आई कैप को बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन करना होगा ओनली ई टू द पावर -2 इंटू टी का। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं माइनस का साइन लगा हुआ, दूसरा टर्म शुरू हो चुका है, तो -10 जे कैप को बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन करना होगा ओनली हमें साइन ऑफ 5t का। ऐसे ही फिर इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10 के कैप को हम लोग बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमको कॉस 2 इंटू टी का। तो -2 आई कैप ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है, लेकिन ये टी नहीं है, इसका दोबारा से करेंगे -2 इंटू टी का तो 1 हो जाएगा माइनस का 10 जे कैप। और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन ये टी नहीं है, इसलिए दोबारा से करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 10 के कैप कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन 2 इंटू टी, और इसका दोबारा से करेंगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1 कर देंगे। तो माइनस ये इसको प्लस कर देगा, माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। आई कैप को बाद में लिख देंगे हम, और इसको लिख देते हैं ई की पावर -2 इंटू टी और आई कैप। ये हो जाएगा माइनस का 5 और 10 का इंटू 50 टाइम्स हो जाएगा, और कॉस ऑफ 5t इंटू जे कैप। फिर उसके बाद प्लस ये 2 का 10 में इंटू करेंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू टी और के कैप। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया टी पर। अब हमें इसका t इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड और फाइंड करना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0, जो कि हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको चाहिए t बराबर 0 पर। अब एक्सेलरेशन a की वैल्यू जो हमने भी फाइंड की है, इसमें जहाँ पर भी आपको t नज़र आ रहा हो वहाँ पर 0 रख देंगे। तो 4e की पावर 0 आई कैप, फिर इसके बाद माइनस का था हमारा 50 इन टू कॉस ऑफ t बराबर 0 रखने में 0 हो जाएगा जे कैप, और t बराबर 0 रखने पर 2 इंटू 0 हो जाएगा, साइन 0 माइनस का 20 इंटू साइन 0 के कैप। तो 4 ये ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 50 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, और माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो ये टर्म से 0 हो जाएगा, जे कैप यहाँ पर रह गया, उसको भी लिख देंगे। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा आई कैप, माइनस का 50 जे कैप आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आ चुका है। ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।